से गाड़ी चला रहे हैं और आपने भाई गाड़ी मारी, उनको ही टोल प्लाजा वालों को ही बोलने लगे। तो एक पुलिस वाला आया, कितने परेशान हो गए, 1800 लोग आपके पीछा कर रहे हैं। तो एक जो बड़ा एक और पुलिस वाला आया, कहते वो तो कहते थे कि एक साधवी लेके भागी, ये तो 3-3 साधवी बैठी हुई है ये क्या चक्कर है। तो चलो हम कुछ नहीं बोले। उसने ड्राइवर को हमारी गाड़ी दी और हमें गाड़ी से निकाला और हमें पुलिस की गाड़ी में हम तीनों बैठ गए। तो बैठ गए तो हमें फतेहपुर सीकरी हमें पुलिस स्टेशन लेके गए। पुलिस स्टेशन वहां पे लेके गए तो फिर हम काफी देर बैठे, क्योंकि हम जोधपुर की पुलिस में इन्होंने केस किया था, इनके जो भी वहां के श्रद्धालु होंगे और जो महाराज थे। तो वो जब जोधपुर वाले आए तब तक हम पुलिस स्टेशन बैठे। तो उन्होंने हमसे कुछ बातें की, तो उन्होंने ये देखा कि कुछ खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, रात हो गई थी। तो हमने कहा नहीं हम कुछ नहीं, उनको पता नहीं क्या रहम आया क्या हुआ। तो उन्होंने ना हमें एसी रूम में बिठा दिया आराम से, वो कुछ खा लो, हमें कहा नहीं कुछ नहीं खाना हमें। तो इतने में वो पुलिस अफसर आ गए वहां से और उन्होंने एक एक करके हमारे बयान लिए, जैसे मेरा भी, रूहानी का, सबका लिया। तो हमसे पूछा गया कि भाई अगर आप, इसने जो बयान दिए होंगे, इसने कहा जो भी कहा होगा भाई क्यों आई, क्या इसको ये सुनाएगी भी क्या बयान दिए। जब मुझसे पूछा गया, हमारी छोटी बहन के भी बयान दिए, सबके लिए, तो मुझे वो बास में बैठी थी। फिर थोड़ी देर में वो क्लोज ही आ गए जब हम मेरे बयान दिए। उसने कहा कि अगर आप कहीं जाना चाहे अपने घर में तो जा सकते हैं। मैं कहा हाँ, हमें तो कोई मना नहीं है, हम अपने घर में मिलजुल सकते हैं। कहते अच्छा तो कहते कि अगर आपका दिल करे कि हम कुछ खाएं, मैं कहा हाँ हम सेंटर पे कुछ भी बना सकते हैं। कहते कुछ भी बना सकते हो, कहते पकौड़े भी बना सकते हो। मैं कहा हम आपको भी खिलाएंगे, हम भी खाएंगे। मैं कहा हाँ ऐसी तो कोई बात नहीं, कोई बंधन नहीं हमारे। कहते अगर आप शिमला घूमना चाहे, मैं कहा हम आपको भी ले जाएंगे और घूमना हमारा सेंटर है, वहाँ पे कोई बंदिश नहीं। मैं कहा नहीं, हमने बुराइयों को छोड़ा है, समाज को छोड़ा है और कुछ नहीं, हमें नेगेटिविटी को छोड़ा है, किसी को नहीं, हमने तो सारी दुनिया का उद्धार करना है। कहते अच्छा, हमने कहा हमने सारा विश्व भी अपना है, कोई अभी आप पूरा करके इनको दो। अच्छा, फिर उसके बाद शॉर्ट, फिर उसके बाद क्या हुआ कि इनके वो आ गए, जो भी है श्रद्धालु आ गए। फिर जैसे ही बयानों के बाद वो श्रद्धालु आ गए, जैसे उन्होंने हमें देखा, अच्छा ये तो ब्रह्मा कुमारी है, तो उनका दृष्टिकोण चेंज हो गया। कहते ये बताती मैं ब्रह्मा कुमारियों के यहाँ जाना चाहती हूँ, तो मना, फिर हम इसको सहज भेज देते। उसके बाद फिर हमें रात को ही मना, वहाँ पुलिस स्टेशन से जोधपुर हम गए, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। जोधपुर गए तो सुबह हुई 5, सारी रात हम पुलिस स्टेशन जोधपुर में रहे। 5 बजे हमारे पास कोमल भाई का फोन आया माउंट आबू से, क्योंकि पेपर में छप चुका था कि 5 गुंडे एक जैन आदमी को भगा के ले गए और उसमें हमारी गाड़ी छपी, गाड़ी थी आश्रम की गाड़ी थी, उसमें लोगो लगा हुआ था बाबा का। तो जब कोमल भाई अच्छी तरह जानते ही है मीडिया वाले, तो उन्होंने मेरे पास फोन कर दिया कि ये तो पातड़ा की गाड़ी है। तो मेरे पास फोन आया कि निशा बहन कैसे हो? मैं कहा बहुत अच्छी हूँ। कहते और सब ठीक है? मैं कहा हाँ जी सब ठीक है, बस 2-4 बात की ना, मैंने कुछ नहीं उनको बताया, फोन काट दिया। फिर जब उन्होंने फिर फोन किया कि अच्छा वीरवार का भोग हो गया, नेक्स्ट डे वीरवार था। फिर मैंने सच्चाई बताई, कोमल भाई जी ऐसे ऐसे करके हम पुलिस स्टेशन में हैं और ऐसे बैठे हैं, अभी ये प्रॉपर्टी जो बताया ये सब हो गया है। तो कहते अच्छा, फिर उन्होंने कहा पेपर में ऐसे छपा है। मैंने कहा अच्छा, मुझे तो हमें नहीं पता था। तो चलो हो गया, बात हुई, उन्होंने फोन भी मैंने भी रख दिया। उन्होंने थोड़ी देर बाद में बाजू के कमरे बैठी, मैंने उस भाई को कहा कि ये क्या कर रहे हो? 1 घंटे पहले ये पेपर में निकला, उस दूसरे घंटे के बाद कहते हम ये पेपर में छापेंगे, जो कल पेपर में छपा था वो सब झूठ है, अब ये हम छाप रहे कि जैन साध्वी बनी ब्रह्मा कुमारी। वो उसी वक्त पेपरों में छप गया और मैंने उसी वक्त कोमल भाई को फोन किया कि मैंने कोमल भाई को बोला कि ऐसे ऐसे करके ये पेपर न्यूज पेपर निकलने वाला है। कहते सचमुच? मैंने कहा हाँ। तो वो पेपर निकल गया, उन्होंने देखा। फिर मेरे पास कोरोना भाई जी का फोन आया माउंट आबू से, बहन घबराना नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना, वकील की जरूरत है, किसी की। ओम शांति। दीदी ने अभी सब बता दिया आपको, तो बस मुझे यही महसूस होता है हमेशा, और इसी बात पे मेरे को निश्चय है
कि मैं इसी धर्म की आत्मा थी और बाबा जो है वो चाहता था कि मेरी भक्ति अधूरी रह गई थी, तो बाबा चाहता था कि मैं वहां जाकर क्या करूं, अपनी भक्ति पूरी करूं, तपस्या करूं। और जैसे ही मैंने ये भी देखा कि मेरे जैसी 18 प्लस होगी मैं, उसी टाइम मेरे को बाबा ने बुला लिया और बाबा ने हिम्मत दी। दीदी की इतनी हिम्मत थी कि दीदी मेरे जैसे ही मैंने फर्स्ट टाइम दीदी को फोन किया था, पहली बार मैंने जब दीदी से बात की तो मेरे को ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि मैं किसी अनजान से बात कर रही हूँ। मेरे को ऐसे लगा कि ये जो दीदी है वो मेरी माँ जैसी है। दीदी ने मेरे साथ इतने प्यार से बात की कि मेरे को उन पे विश्वास करने में एक सेकंड भी नहीं लगा। और मैंने बस दीदी को कहा, दीदी मुझे आना है, आप मुझे लेकर जाओ। और मैंने बिना देखे ही मैं दीदी के साथ चल पड़ी। और जैसे ही मैं पुलिस स्टेशन में भी गई या मैं कोर्ट में भी गई या मैं जज के सामने भी गई, तो जो डर होता है, घबराहट होती है, वो बिल्कुल मुझे पता भी नहीं चली, ना मुझे महसूस हुई। मेरे अंदर इतना निश्चय, इतनी मेरी संकल्प शक्ति इतनी तेज हो गई थी कि मैंने बिना डरे अपने निश्चय के साथ मैंने जज के आगे भी साइन किए। उनको मैंने बोला कि मुझे तो अब क्या बनना है, ब्रह्मा कुमारी बनना है और मुझे जो है वही जाना है। तो इस तरह से मैंने साइन किए। तो मुझे ये लगता है कि जैसे यहाँ आने के बाद भी समर्पित होने में 5-7 साल लग जाते हैं, लेकिन बाबा का मेरे से इतना प्यार था कि उसने पहले मुझे क्या है पूरी तरीके से अपना लिया। तो बस यही। कोर्ट मैरिज जैसे है भी, हम इसको कहते हैं कि जैसे इसके मम्मी पापा ने इसे माँ को नहीं देखा, छोटेपन में माँ इससे मिलने आती थी तो वो मिलवाते नहीं थे, तो हमने सब पुलिस के द्वारा सब पता करवाया। पूना की है ये, महाराष्ट्र की है, तो वहाँ पता चला कि इसके पापा ने शरीर छोड़ दिया, माँ ने बहाई है, पर इसका कुछ पता नहीं चला। पुलिस के द्वारा हमने सब कुछ ये भी वेरीफाई करवा लिया था। हमारी पूरी कोशिश थी इसके मम्मी पापा से मिलवाए। और ये क्यों जल्दी कर रही थी, इसने हमें इसलिए बताया कि भाई छोटे छोटे बाल हो जाते हैं कि फिर इसके वो 8 दिन के बाद ऐसे निकालने थे, रोज के निकालते हैं ना वो, तो फिर कहती मुझे बहुत दर्द होता है। ये था। बाकी रूहानी बहन के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हैं। ये गीत बहुत सुंदर गाती है, गीत बनाती है, कविताएं बनाती है, स्पीच बहुत है, गीत 2 पढ़ाई इसकी +2 है। हाँ, 2 गीत सुना आप कैसे चली गई, उठा के कैसे एक्चुअली मुझे है ना अभी काफी जुकाम हो गया, मेरी आवाज भी बाबा